मिडिल ईस्ट में फिर एक बार युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है और ये आहट इतनी तेज है कि आपको इस अपडेट से आइडिया लगने वाला है कि कैसे लेवल पर तैयारी चल रही है। क्या ये घटना आने वाले समय में विश्व युद्ध के अंदर तब्दील तो नहीं हो जाएगी? क्या इस घटना के रिटेलिएशन से पूरा मिडिल ईस्ट आग का गोला तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने लगभग ईरान पर हमले करने की प्लानिंग कर ली है। आज के अपडेट से आप वो सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जहां उसके सैनिक बैठे हैं कतर में, वहां से उन्हें हटने का आदेश दे दिया है कि यहां से हट जाइए। क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में जब पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था, तब ईरान ने अल उदैद एयरबेस जो अमेरिका का बनाया हुआ है कतर में, उसे टारगेट किया था। कतर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका अगर कुछ करता है तो मिडिल ईस्ट में उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में अमेरिका ने अपने एयरबेस को खाली करने के लिए सैनिकों को हटने का आदेश दे दिया है। लेकिन अमेरिका जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब ट्रंप का यह आदेश देना कि अब सारी वार्ताएं बंद हो गई हैं, वार्ता खत्म, अब देखा जाएगा, चिंता मत करो प्रदर्शनकारियों, हम आपके लिए आ रहे हैं, मदद रास्ते में है। इस तरह का संदेश अपने आप में पूरी दुनिया में एक स्थिति पैदा करता है, जिसके चलते भारत दोबारा एडवाइजरी जारी कर देता है। तुरंत कहता है जो भी लोग हैं तुरंत वहां से बाहर निकलिए। यूरोप के देश भी अपने अपने लोगों को निकलने का आदेश दे देते हैं। और इसी बीच में मिस्टीरियस चीनी प्लेन कतर ईरान में उतरता हुआ दिखाई देता है। ये सारी बातें अपडेट के साथ आपके सामने लेकर हूं। आइए शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको देते चलते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमला होने ही वाला है। ये सवाल कि क्या वाकई में आज होगा कि 7 दिन में होगा, ये तो अब ट्रंप जाने, क्योंकि ट्रंप भी चाहते हैं कि मैं प्रिडिक्टेबल ना रहूं भारत की तरह। क्योंकि भारत सरकार भी जब पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर की, तो दुनिया जिस समय कयास लगा रही थी उस समय नहीं करना था, दाएं बाएं करके करना था। तो ट्रंप को दुनिया ने कैलकुलेट तो कर लिया है कि ये हमला करने वाले हैं, आज करेंगे रुक के करेंगे, मेरी मर्जी। ट्रेस बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिकी कोई फाइटर जेट हमला करने आएगा तो उसे ईरान अपने रडार से समझ जाएगा कि भाई अपना जहाज नहीं है, किसी का जहाज नहीं है, ठोको। मतलब पूरी तरह देखिए, ईरान वेनेजुएला की तरह देश नहीं है, मजबूत कंट्री है, बढ़िया डिफेंस है, बढ़िया उसके पास में ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, लंबे समय से युद्ध की तैयारी है, इतने दिन से प्रेशर दे झेल रहा है। और ईरान के साथ में चीन और रूस का भी बैकिंग है। रूस का बैकिंग मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे का तर्क है कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है ना, उस समय पर ईरान ने खूब सारे ड्रोन रूस को दिए हैं। ऐसे में रूस ईरान के साथ ना आए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बदले में रूस जरूर आएगा, क्योंकि ईरान पूरे टाइम रशिया यूक्रेन में रूस के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में अगर रूस ने इन्हें अपने मिसाइल सिस्टम दे दिए, चीन ने अपने व्यापार को बचाने के लिए कुछ कर दिया, तो ये भौतान को बदलने जा रहा है। ये जितना एग्रेसर होकर जा रहा है, इससे आप समझिए कि अगला टारगेट इसका ब्रिक्स कंट्रीज होंगी। ब्रिक्स कंट्रीज में ये साउथ अफ्रीका की सरकार बदल सकता है, ब्राजील की सरकार बदल सकता है, इंडिया में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है कि जो इसको चाहिए वो करने का प्रयास में रशिया के साथ व्यापार के नाम पर खूब सारा 500% टैरिफ एग्जीक्यूट कर सकता है कि करा दो। सुप्रीम कोर्ट तक अब ट्रंप के प्रभाव में चल रही है। कल टैरिफ के ऊपर फैसला आना था, उसे स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं नहीं ठीक है, बाद में फैसला दे देंगे। मतलब इस समय अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। एक घटना के बाद में ट्रंप का मिस्टर पीस का खिताब दिमाग से उतर गया है कि जब शांति में तुम नोबल नहीं दिए तो अब मुझे अशांति फैलाने दो, कम से कम इसमें तो श्रेष्ठ होने दो। एक चीनी जहाज यहां आकर उतरता है, फ्लाइट रडार इसकी जानकारी दे रही है। अब ऐसे में क्या चाइना ईरान में अपने वेपन तैनात कर रहा है? क्या थोड़ी देर बाद रशिया भी यहां पर दिखाई देगा? क्योंकि वेनेजुएला की तरह ईरान को ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हमारा नया सेशन आता है आप तक सूचना पहुंच जाती है। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां सब्सक्राइब का बटन दबा आ रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने मित्रों से शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारी आप तक काम को पहुंचाने की जो ऊर्जा है वो निरंतर बढ़ती रहे। फिलहाल